स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, इससे पहले जो 12 लेक्चर करा दिए उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और नोट्स की पीडीएफ का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। और बाकी एमएससी का और भी कोई मैथ पढ़ना हो तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है उसके ऊपर चलते हैं। फिर आज का टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका 2 मार्क्स में काफी जगह क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 6+2 में जो आता है ना, कई बार काफी यूनिवर्सिटी में तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है। तो बड़ा ही इजी है, 2 लाइनों में इसका आंसर है। एक कर्नल क्या होता है आपको सभी को पता है। कर्नल KST इज सेड टू बी सिमेट्रिक। वो कर्नल KST सिमेट्रिक कब होगा, जब हमारा KST किसके इक्वल होगा, ये हमारा किसका साइन है, K*ST। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिक किसका साइन है, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का साइन है हमारा। जब KST हमारा किसके इक्वल आ जाए, K*ST के इक्वल आ जाए, उस चीज को हम बोलते हैं सिमेट्रिक कर्नल। ये दोनों क्या हो, इक्वल आ जाए, उस केस को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक कर्नल बोलते हैं। बस आपको इसका अभी क्या यूज होगा, आपको ये याद रखना कि सिमेट्रिक कर्नल आ जाए तो ये हमारा इसके इक्वल होता है, और ये स्ट्रिक का साइन है वो क्या है हमारा, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का साइन है। तो इतनी छोटी चीज के लिए आपको 2 मार्क्स इजीली एग्जाम में मिल जाएंगे। इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम्पल दे सकते हो इसका, विद एग्जाम्पल पूछेगा तो 1 मार्क्स की डेफिनेशन हो जाएगी और 1 मार्क्स का इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो 2 मार्क्स का ये हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है। अभी ये पूरा जो आज का वीडियो है इसमें इसका यूज है, और आज की वीडियो ना थोड़ी सी लंबी होगी, इसमें मैं 7-8 टॉपिक लूंगा, थोरम्स भी लूंगा, कुछ टॉपिक भी लूंगा, और कुछ नई चीजें जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी काम आएगी, 14वां लेक्चर में उसमें यूज करेंगे। इसके सिमेट्रिक कर्नल के ऊपर एक थोरम आती है आप लोगों के एग्जाम में, प्रूव दैट फॉर ए सिमेट्रिक कर्नल ऑल इट इरिटेटेड कर्नल्स आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कर्नल क्या होती है आपको पता चल गया, बट आपको ये नहीं पड़ी कि इरिटेटेड कर्नल क्या होती है, और मैं भी पुराने लेक्चर्स में पढ़ाना भूल गया। अरे आप कर्नल कोई KST दे रखे थे हमें, उसको आप K1 के इक्वल ऐड कर लेते थे, फिर आप K2 निकालते थे, K3 निकालते थे। भाई जो K2 K3 है ना, ये हमारी इरिटेटेड कर्नल होती है। कौन सी, K2 होती है, क्या है, इरिटेटेड कर्नल होती है। इसी को हम क्या बोलते थे, इरिटेटेड कर्नल। हमें आज प्रूव क्या करना है इसमें अभी, कि जो हमारे सिमेट्रिक कर्नल है, प्रूव दैट फॉर सिमेट्रिक कर्नल ऑफ ऑल, सिमेट्रिक कर्नल ऑफ आर इट इरिटेटेड कर्नल आर सिमेट्रिक, ये हमें प्रूव करना है। अभी आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, KST जब एक सिमेट्रिक कर्नल हमें गिवन है तो हमारा क्या होगा, KST किसके इक्वल होगा, K*ST के इक्वल होगा। ये मैंने अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाया। अब इस रिजल्ट को कैसे प्रूव करेंगे, हमने PMI पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम पहले लेते थे n = 1, फिर एक n = m, इसको हम प्रूव करते थे, इसको हम लेट कर लेते थे कि इक्वल ट्रू है, फिर हम l = n + m लेते थे। इस प्रकार वही 3 केस यहाँ पे लेंगे। ठीक है, पहला केस क्या लेते थे, when m = 2। अब बोलोगे सर आप बोले तो m = 1 लेते हैं। भाई इधर m = 2 क्यों लिया, उसका भी एक रीजन है। आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो, और वो पहले भी था, बट अभी आप बोल सकते हो कि 2 क्यों लिया। अरे कर्नल हमारी KST लेट होती, KST हमें गिवन होती थी, इसी को हम K1 लेट कर लेते थे। तो अभी K1 तो हमारा ऑलरेडी है, दिया ही हुआ है, तो हम इसको 2 लेने के लिए 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें K2ST का फॉर्मूला पता होता है, उसी फॉर्मूले से हमने ये निकाल लिया। उसमें क्या होता है, KSX, और यहाँ n होता है हमारा, तो n-1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है हमारा। तो इसलिए मैंने इसको 2 लिया है कि 2 ले लेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये K2 क्यों लिया, क्योंकि हमारा K2 क्या है, इरिटेटेड कर्नल होता है। मैंने ये आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाया ही। तो अभी क्या है, अभी ये बन गया हमारा K2 का ये फॉर्मूला आ गया। कहां से आया भाई, कंटिन्यू पढ़ाते हुए आ रहा हूं, आप लेक्चर नंबर 1 से 12 तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा, बार बार बताने की चीजें नहीं है यहाँ पे। अभी जो आया है KSX और KXT dx, ये किसके इक्वल होगा, सिमेट्रिकल में KST किसके इक्वल है, K*ST। अभी यहाँ पे तो SX है, अरे भाई SX है तो ये कर लो ना आप, KSX है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, K*SX के इक्वल हो जाएगा। अरे जब ST था तो ST के इक्वल था, और जब ये SX आ गया तो SXT, बस एस्ट्रिक का साइन आ जाएगा। इसमें XT निकालोगे तो भाई इसमें XT आ जाएगा, और K के ऊपर एस्ट्रिक का साइन आ जाएगा। यही चीजें मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी। ये किस इक्वेशन की हेल्प से आई है, यूजिंग इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 की मदद से ये आई है। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी आपने पढ़ा होगा, जब हमारा कर्नल KSX से लेके XT तक जा रहा है, इसको देखो कैसे लिखेंगे, K*TX। अभी मैंने क्या किया,
के एस्ट्रिक टी एक्स, के एस्ट्रिक एस एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल सी है, एक्स एक्स हमारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये कहां तक करनी चली जाएगी, टी से लेकर डायरेक्ट एस तक कर्नल हमारी चली जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं के टू एस्ट्रिक टी एस, जो हमारा ये इक्वल है बेटा, ये हमारा के टू एस्ट्रिक टी एक्स के इक्वल हो जाएगा। जब ये इसके इक्वल आया तो हम लिख सकते हैं, जब ये किसके इक्वल था, के टू टी एस के इक्वल था, जब ये दोनों इक्वल आ सकते हैं तो हम लिख सकते हैं के टू एस टी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक कर्नल होगा। तो हम लिख सकते हैं जो रिजल्ट है वो हमारा M2 के लिए क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमारा ये केस आ गया है यहाँ पे। अब मैंने बताया था एक केस, जब केस 2 लेते हैं तो m इज इक्वल टू n जब होता है तो हम ऑलरेडी ट्रू लेके चलते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो KN_ST हमारा किसके हो जाएगा, KN_TS के इक्वल हो जाएगा ना ये। अभी हम लास्ट केस लेते हैं m इज इक्वल टू n+1 के लिए, m इज इक्वल टू n+1 लेंगे तो भाई जहां जहां n+1 लेंगे तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, कि आपको पता है ना यहाँ जो रहती है उससे एक पावर कम रहती है, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये सब लेक्चर 1 से लेकर 12 तक बेटा पढ़ाया हुआ है, आप जाके ले सकते हो। और आपको और डीपली नोट्स चाहिए, पूरी बुक का और ज्यादा डीपली जो मैं करा रहा हूँ और जो ये यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ये भी चाहिए, तो RS 100 रुपीज में हम आपको प्लस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देंगे, प्लस आपको ये वीडियो लेक्चर्स भी दे देंगे, और कोई टॉपिक नहीं है समझ में आ रहा तो उसका लेक्चर भी हम अपलोड कर देंगे। ये सारा प्रोसीजर आप टेलीग्राम पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे मेरा MSc BSc का जो ग्रुप है वहां मेरे से कांटेक्ट कर लेना, सब कुछ आपको वहां डीपली बताया जाएगा। अभी के है वही सेम फॉर्मूला, KSX और KN_TX किसके इक्वल होगा, ये हमने यहाँ पे इसके फॉर्मूले लिख दिए। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, KN_TX इसका उल्टा लिख सकता हूँ, और इसको मैं SX ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। पिछली बार भी मैंने ऐसे कोफिशिएंट चेंज किया था, और यहाँ भी मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। जब इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, KN+1 TS के इक्वल हो जाएगा। ये आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी, और ये मैं जब लेक्चर 1 से 12 तक पढ़ाया ना कैसे कैसे हो रही है, मैंने सारी चीजें डीपली पूरा ब्रीफ किया हुआ है। जब ये और ये हमारा दोनों इक्वल आ गया तो हम लिख सकते हैं KN_ST क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये रिजल्ट इसके लिए भी ट्रू हो गया, n+1 के लिए भी, और तो हमें n के लिए भी चेक कर लिया था ट्रू होगा, तो हम लिख सकते हैं जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि PMI यही बोलता है, क्या है, PMI हमारी तीन ही चीजें बोलता है, एक बार उसको दिखा दो n1 तक, फिर m इज इक्वल टू n हमें लेट कर लेंगे, और तीसरा n इज इक्वल टू n+1 के लिए हम उसको फिर प्रूव करके दिखा दे। अगर वो तीनों चीजें प्रूव हो रही है तो जो हमें प्रूव करना है वो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये हमने कहाँ सीखा था बेटा, क्लास 11th में सीखा था। एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार समझो, तीसरी बार समझो, एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा 2 बार देखो, लेकिन आपको समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कॉमेंट करो, हम डाउट सेक्शन रख के आपके कॉमेंट करके जो जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेस ऑफ कर्नल, कि हमारा ट्रेस ऑफ कर्नल क्या होता है। बेटा ये लेक्चर लंबा रहेगा लेकिन बहुत ही अच्छा लेक्चर रहेगा। ट्रेस ऑफ कर्नल क्या होता है, हम KST से डिनोट करते हैं नॉर्मली, बट हमारा जो KST है वो हमें किस प्रकार से गिवन रहेगा, KSS क्या है, T भी हमारा क्या रहेगा, इसका कोफिशिएंट रहेगा, इस प्रकार से हमारा रहेगा। एंड इट ऑलवेज रियल, जब ये इसका सॉल्यूशन आएगा तो वो क्या रहेगा, ऑलवेज हमारा रियल नंबर रहेगा, क्या रहेगा, रियल संख्या रहेगी। फॉर ए सिमेट्रिक कर्नल बिकॉज, किसके लिए, सिमेट्रिक कर्नल के लिए हमेशा क्या रहेगा, रियल रहेगा। बिकॉज KSS हमारा किसके इक्वल होता है, KSS इज इक्वल टू K*SS के इक्वल होता है। एस्ट्रिक हमारा क्या है, वही कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है। अब एक एग्जांपल ले लिया, हमें KST दिया हुआ है e⁻t⁻s। अभी हम इसका ट्रेस निकालना, ट्रेस ऑफ KST निकालना है, तो हमारा t का कोफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, s के इक्वल। t किसके इक्वल हो रहा है, क्योंकि यहाँ t है, और ये यहाँ पे देखो t की जगह क्या पुट करना है, s पुट करना है, तो ट्रेस ऑफ कर्नल में क्या है, t किसके इक्वल हो जाता है, s के इक्वल पुट हो जाएगा। तो e⁻s क्या हो जाएगा, 0, तो 0 मल्टीप्लाई आयोटा क्या हो जाएगा, 0, e⁻0 क्या होता है 1, और 1 हमारा क्या है बेटा, रियल। आ गया समझ में, इतनी बेसिक चीजें आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर्स अभी आगे आगे थोड़ा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब क्या है फ्रीडलोम ऑपरेटर, भाई छोटी छोटी डेफिनेशन है। अब फ्रीडलोम ऑपरेटर क्या होता है, इस फ्रीडलोम ऑपरेटर की जो हम सीख रहे हैं और जो एडजॉइंट ऑपरेटर जो हम सीखेंगे, इनकी ये डेफिनेशन आगे अभी थ्योरम करेंगे उसमें यूज आएगी। क्या है फ्रीडम ऑपरेटर, क्या होता है k∅, ये क्या है k∅। हमारा किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कर्नल की st और φt dt, ये हमारा इसका फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे। अब आ जाती है एडजॉइंट ऑपरेटर। भाई एडजॉइंट ऑपरेटर का क्या फॉर्मूला होता है, k*, ये क्या है साइन, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k*ts φt dt, इसका फॉर्मूला इसके इक्वल, ये फाई है बेटा, ये साई है नीचे, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएंगे। दोनों फॉर्मूलों का अभी यूज करेंगे। देखो अभी हमारा क्या टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन k एंड k स्टार।
या तो एग्जाम में ये आएगा रिलेशन बिटवीन के एंड के स्टार, या आपके एग्जाम में आएगा टू प्रूव के फाई कोमा साई इज इक्वल टू फाई कोमा के एस्ट्रिक साई। आपका ये प्रूव आएगा, हमें ये प्रूव करना है। तो जैसे हम छोटी क्लासों में LHS इज इक्वल टू RHS दिखाते थे ना, पहले LHS प्रूव कर देते थे, फिर उसको RHS के इक्वल दिखा देते थे, या पहले इसको सोल्व करते थे, इसको सेल करते थे, लास्ट में चेक करते दोनों इक्वल है कि नहीं है। वही फंडा यहाँ यूज करेंगे। जो हमारी LHS साइड है ये है के फाई कोमा साई। भाई ये किसके इक्वल होती है हमारी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये किसके इक्वल होती है, इंटीग्रेशन के फाई कोमा साई का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ds के, ये हमारी इसके इक्वल होती है। ये आपको याद रखनी है, इसके इक्वल होती है। ये आगे फिर भी आइडेंटिटी यूज होगी, ये आपको याद रखना है। अब ये अभी जो के फाई है, ये के फाई मैंने अभी आपको पढ़ाया था फ्रीडम ऑपरेटर, फ्रीडम ऑपरेटर पढ़ाया था ना आपको कि के फाई हमारा इंटीग्रेशन के एस टी फाई टी डी टी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे के फाई की हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो एक इंटीग्रेशन का साइन बाहर था, ब्रैकेट का साइन, ये के फाई के लिए एक इंटीग्रेशन आ गया, के एस टी फाई टी डी टी, ये हमारी इसकी वैल्यू पुट हो गई, और लास्ट वाला फाई एस्ट्रिक ds हमारा एज इट इज हो गया। अभी यहाँ हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमें आगे चेंज करना है, ये यहाँ पे ds आएगा। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, हमें चेंज करना है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए हमें क्या किया है, यहाँ पे जो ये फाई टी है इसको हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या लिख लिया, कर्नल के एस टी साई ds, ये हमने अंदर लिख लिया है। क्या है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे चेंज किया है, और बाहर हमने dt ले लिया। इसका क्या किया है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया। बेटा याद रखना क्या क्या, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया है इसका। आगे क्या करेंगे, और जहां पे s को हमें किसके इक्वल कर देना, t के, जहां पे t है वहां पे क्या कर देना, s कर देना है। t की जगह हमें क्या कर देंगे, s, यहाँ t था s कर दिया, ठीक है, t है s कर दिया, यहाँ s है इसकी जगह t कर दिया, जहां t है वहां पे s कर दिया, जहां s है वहां t कर दिया। बताओ, उल्टा कर दिया, जहां s है वहां t है वहां पे s, तो हमारा ये आ गया। अब आपको रियल एनालिसिस मैथ पे जाना पड़ेगा। कौन सा, रियल एनालिसिस मैथ। ठीक है, ये क्या था, एमएससी में पढ़ा है आपने, और बीएससी में, बीएससी में तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, अपने एमएससी में बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा इसको, कि हमारा इसको तो एज इट इज लिखते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो के टीएस है इसके ऊपर मैं एस्ट्रिक लगा दूं, और इसका एस्ट्रिक मैं हटा दूं, और इसके होल पे एस्ट्रिक कर दूं। क्या है, इसके होल पे एस्ट्रिक लगा दूं, ये एस्ट्रिक का साइन है, और डीएस, तो ये सेम, दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। अभी भाई आपने बीएससी में पढ़ा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब के एस्ट्रिक टी एस फाई टी डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, के एस्ट्रिक फाई लिख सकते हैं। इस पूरी टर्म को इंटीग्रेशन के एस्ट्रिक टी एस फाई टी डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, के एस्ट्रिक फाई का कॉन्जेक्ट कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे लिख दिया, और डीएस। और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी इसको अगर मैं ये लिख सकता हूं, तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन को फाई के कंजुगेट कॉम्प्लेक्स फाई में इसको लिख सकता हूं। जैसे मैंने इसको ये लिखा, तो इसको मैं ये बहुत ईजी लिख सकता हूं। ये बेटा कहां से आया, पूरा अपने बीएससी में पढ़ा था, ये आपको याद होगा या नहीं होगा पता नहीं, सब यूनिवर्सिटी में सिलेबस अलग अलग है। अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तो हमें यही प्रूव करना था। तो हमारा क्या आ गया, एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। तो हमारा हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। दोबारा समझो, यहाँ के फाई टी हमारा फ्रीडम ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर यहाँ पे मैंने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया। उसके बाद क्या किया, टी की जगह एस पुट कर दिया, एस की जगह टी पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने सारी चीजें पुट कर दी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, के टी एस का एस्ट्रिक साई का एस्ट्रिक हटा के पूरे पे होल एस्ट्रिक कर दूं। अरे तो बात तो यहाँ पे मैं सेम ही बात है ना, इसके ऊपर होल एस्ट्रिक लगा दूं, इसको हटा के तो एस्ट्रिक ए का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ए ही आएगा ना। तो वही मैं लगा रहा हूं यार, यहाँ पे वही फंडा अपना रहा हूं, ए का कंजुगेट का होल कंजुगेट ए ही कहलाएगा ना हमारा। तो वही फॉर्मूला है, ए हमारा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ही है, तो ये लिख सकता हूं। और इसको मैं क्या लिखता हूं, ये आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा था, के एस्ट्रिक टी एस फाई टी डी टी का इंटीग्रेशन हमारा क्या कहलाएगा, के एस्ट्रिक फाई का एस्ट्रिक। ठीक है, अब इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, फाई एस के एस्ट्रिक का एस्ट्रिक को मैं फाई के एस्ट्रिक फाई। बस आपको ये याद रखना है, इतनी छोटी सी चीज है, दोनों हमारा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसमें आगे पढ़ते हैं बेटा, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। एक थोड़ा मोर है, फॉर सिमेट्रिक कर्नल प्रूव दैट के फाई कोमा साई इज इक्वल टू फाई कोमा के साई। बेटा ये सेम हो, या इसका ये दूसरा नाम भी है, ये आप पढ़ लेना, ये आ सकता है एग्जाम। इसको सेम एलएचएस ले लेते हैं पहले, के फाई कोमा साई। भाई के फाई कोमा साई को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये लिख सकते हैं आइडेंटिटी,
वही के फाई क्या है, फ्रीडम ऑपरेटर है, मैंने यहाँ पे वैल्यू टेक दी। उसके बाद क्या है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया, यहाँ पे सेम जो मैंने पीछे बताया। अभी आपको पता है के एस टी क्या है, हमारा सिमेट्रिक कर्नल है, थोड़ी देर पहले बताया था। तो के एस टी किसके इक्वल हो जाएगा, के स्टार टी एस के। देखो यहाँ पे आपको सिमेट्रिक कर्नल में याद रखना है, के एस टी हमारा किसके इक्वल हो जाता है, के स्टार टी एस के। उल्टा है, ये बात आपको याद रखना है, आपने देखी नहीं होंगी अच्छी तरह। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी के एस टी की, के स्टार टी एस। ठीक है, अभी ये किसके इक्वल होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है। इसको हमने क्या है, होल, इस पे भी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है, इस पे भी कंजुगेट है, दोनों को हटा के मैंने बाहर रखा दिया कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे एस को टी में, टी को एस में बदल दिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया ये हमारा किसके इक्वल होता है, के साई का होल एस्ट्रिक के साई के इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के साई, और ऊपर क्या था हमारा एस्ट्रिक, एस्ट्रिक लगा दिया। अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, फाई के फाई। बताओ, ये हमारा दोनों इक्वल आ गए। बेटा इतने इजी टॉपिक है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत, 10% भी वीडियो का आप मेहनत करोगे तो आपको समझ में बहुत ही इजीली आएगा। या फिर आप कैसा कर सकते हो, पेड कोर्स ले लो 5-5 हज़ार रुपये वाले जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनसे पढ़ो। ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। क्या है, कोई फाइनाइट सेट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। वो हमने लेट कर लिया फाई के, हमारा बेटा क्या है, ये फाई के। इट सेट टू बी ऑर्थोगोनल सेट। ये कब होगा ऑर्थोगोनल सेट, जब हमारा फाई आई कोमा फाई जे, ये दोनों का सेट किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा, और आई और जे क्या है, हमारे इक्वल नहीं होंगे। उस केस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल सिस्टम। अब आ जाता है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। समझना, ये था ऑर्थोगोनल और ये आप ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल में सेम है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जब हमारा फाई जे और आई जे क्या है, जब हमारा 0 के इक्वल आ रहा है तो हमारा i नॉट इक्वल टू जे है, जब हमारा 1 आ रहा है तो i इज इक्वल टू क्या है, j है। तो ये था ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल। एक छोटा सा और टॉपिक है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज क्या होता है भाई, जब हमारा फाई आई टी का नॉर्म, ये किसके साइन में, नॉर्म में पहले बताया था, NORM, ये भी आपको रियल एनालिसिस में पढ़ा था। जब ये फाई आई का नॉर्म किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, फॉर ऑल आई हमारा कुछ भी हो। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम नॉर्मलाइज बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, और एक चीज बता देता हूँ, 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ। MSc का PD मैथ हो गया, OD मैथ हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया हमारा, यहाँ पे मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इंटीग्रल इक्वेशन हो गया हमारा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो गया। ठीक है, MSc का कोई भी मैथ हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस या फिर प्राइवेट कैंडिडेट, किसी भी सेम का कोई भी मैथ चाहिए डिस्टेंस, तो मेरे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ में हम आपको पूरा सिलेबस वीडियो के साथ प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमें दोगे तो हम सोल्व करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और आपको नोट्स तो मिलना ही मिलना है PDF फॉर्म में।